सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे मिलकर जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु। आप सबका पहले भी स्वागत किया। पहले दूसरी ब्रॉडकास्टिंग थी, अभी सुपर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। आप सबका स्वागत, धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं। आज बहुत शुभ दिन है। आज जो है नृसिंह चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान नृसिंह देव का अवतार हुआ था। बोलो नृसिंह देव भगवान की जय। नृसिंह भगवान का अवतार बड़ा अद्भुत है। थोड़ी सी मैं आपको आगे फिर बढ़ता हूँ नृसिंह देव के बारे में, उनके पावन लीलाओं के बारे में। प्रहलाद महाराज के जीवन से एक बड़ी सीखने की बात है। बहुत सारी बातें, पर एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है उनके जीवन से। जब हम लोगों की गति क्या है, ये सब मैं गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से कह रहा हूँ। हम लोग भगवान क्या क्या अपनी लिस्ट रख देते हैं दुनिया भर की। मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो भगवान से जो मांगना है ना, वो ऐसे है जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल दाखिल कराने के लिए ले गया है। स्कूल दाखिल कराने के लिए ले गया पिता अपने पुत्र को। उससे पहले वो स्टेशनरी स्टोर में, किताबों की दुकान में उसे कुछ कॉपी, पेंसिल, कलम, दुआत वगैरह लेके देनी है। तो वहाँ ले जाता था पिता। तो बच्चा बहुत कुछ देखता है वहाँ पर। कहता मुझे पिताजी ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। बच्चा है। बाप कहता चुप कर, मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए। जो बच्चे की जरूरत होगी वो बिना कहे बच्चे के बाप लेके देगा। इसी प्रकार हम अज्ञानी लोग जो हैं भगवान से दूर दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं, पर अगर हम उनके योग्य नहीं हैं, हमारे कर्म नहीं हैं, तो भगवान कभी नहीं देंगे हमको। अगर कोई कहे भाई मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, नहीं भाग्य, कैसे बनेगा तू प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इतने 132 करोड़ आदमी के बीच में एक प्रधानमंत्री होता है। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं। प्रहलाद महाराज से क्या सीखना है? नृसिंह भगवान ने ये शिक्षा दी हमको। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, तो अभी भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए। परमपिता का क्रुद्ध होना महाप्रलय हो सकती है। क्रुद्ध हो गए भगवान। जब अपना चरण एक तरफ रखते हैं तो धरती ऐसी हो जाती है, उधर रखते हैं धरती डोलने लग पड़ी। और उस समय ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, गणपति, सारे देवी देवता घबरा गए, भाई अभी क्या होगा, महाप्रलय हो जाएगी। नृसिंह भगवान बहुत ही नाराज हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी को तरकीब सूझी। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। प्रहलाद जी को बुलाया, कहा बेटा जाओ अपने भगवान को। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही नृसिंह देव के सामने जाने की। शिव जी की भी नहीं, इंद्र, किसी चंद्र किसी की नहीं।
लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद जी को, बेटा जाओ अपने भगवान के पास, उन्हें शांत करो। अभी देखो सब डर रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं डरते। प्रहलाद महाराज चले गए, विकराल रूप है भगवान का, नर सिंह, शरीर नर का है, सर सिंह का है। जैसे ही गए प्रहलाद महाराज अपने भगवान के पास, भगवान ने जब देखा तो एकदम शांत हो गए भगवान। देखो भक्त कैसे होते हैं भगवान के। प्रहलाद महाराज का भक्ति में बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। हम सबको प्रहलाद महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो भगवान ने उठाकर अपनी गोद में उठा लिया, सर पर हाथ पर, शांत हो गया। सब शांत हो गए भाई, नृसिंहदेव शांत हो गए। तो पूछते हैं नृसिंहदेव भगवान, कहते बेटा प्रहलाद, तूने बड़ा कष्ट सहन किया, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। ये है भक्ति। थोड़ा सा कष्ट लगने पर हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारी मूर्खता है। तूने इतना कष्ट तेरे को लगा पर तूने भक्ति नहीं छोड़ी। बेटा हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तो वर मांगो। अभी ये शब्द प्रहलाद महाराज के ध्यान दो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नृसिंहदेव, हे परमपिता, मैं कोई बनिया थोड़ा हूं। ये शब्द है भागवत में लिखे हुए कि अगर मैंने आपकी भक्ति की तो बदले में कुछ चाहिए। भक्ति बिल्कुल निष्काम है। भगवत प्राप्ति करना जो चाहता है, कोई भौतिक कामना मन में नहीं रखे, एक ही कामना रखे कि मैं भगवान को प्रसन्न कैसे करूं, मैं सदा भगवान का नाम कैसे लेता रहूं, मेरा भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, और कुछ नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु भक्ति कोई व्यापार थोड़ा है, तो मैंने आपकी भक्ति की तो बदले में क्या मांगू मैं आपसे। ये समझ है, ये बड़ी दूर की समझ है। ये समझ हम सबको लानी है। आज नृसिंहदेव का आविर्भाव दिवस है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए इस बात का सारे सुनने वाले ध्यान रखो, इस बात को लाना है। क्योंकि भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम लोग दूषित हो चुके हैं। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे दोष, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे भेदभाव हम में आ गए हैं, बहुत सारा। ये भगवान से अलग होने से ऐसा हो गया। तो भक्ति जो है वो निष्काम, कोई कामना नहीं। यही प्रभुपाद जी ने दी। मैंने कल भी बताया था, कल जो मेरे कुछ गुरु भाइयों ने और कुछ गुरु भाइयों के शिष्यों ने मेरे व्यास पूजा के बारे में कहा, मैंने आखिर में उनसे यही निवेदन की, सभी से मुझे आशा कि उन लोगों ने देखा होगा कि प्रभुपाद जी का उपहार निष्काम भक्ति है। ये निष्काम भक्ति अगर खत्म हो गई तो भैया दुनिया भी खत्म हो सकती है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि भक्त की समझ ही ठीक है। भक्त कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहता। जो भौतिक इच्छाओं के पीछे है वो भक्त नहीं। वो तो जैसे साधु की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है, साधु भूखा भाव का। जो साधु है, जो भक्त है, वो भाव का भूखा है। उसको कहीं भी भाव मिलेगा वहां चला जाएगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। जो पैसा बटोरने के लिए घूम रहा है वो साधु नहीं है।
ये पैसा भैया लक्ष्मी यहीं की है, यहीं रहेंगी, ये साथ में नहीं जाने वाली। साधु जो है वो भक्ति को बटोरता है, कृष्ण प्रेम को बटोरता है, वो कृष्ण नाम को ढूंढता है, वो कृष्ण को ढूंढता है, वो कृष्ण से प्रेम करना चाहता है। प्रहलाद महाराज का जीवन बहुत दिव्य है। प्रहलाद महाराज के शब्द भागवत में बड़ा सुंदर उनकी स्तुति भी है। और प्रहलाद महाराज की एक बात मुझे याद आई। प्रहलाद महाराज असुर के बेटे थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। तो वहाँ पर पढ़ाने वाला भी उनको जो था असुरों का गुरु शुक्राचार्य, उसके पुत्र षंड और अमर्क, ये पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज को। सब भौतिक शिक्षा। राक्षस लोग थोड़ा मतलब भगवान को मानते हैं। राक्षस मतलब जो भगवान से विमुख है वो राक्षस है। तो अभी राक्षस बढ़ते जा रहे हैं कलयुग में। अगर एक भी भक्त बन गया ना तो दुनिया बच जाएगी उस भक्त के पीछे। नहीं तो भगवान को अगर भक्ति नहीं है तब एक ऐसे नजर डालने से ही भस्म कर देंगे सब कुछ। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्ति की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अपार शक्ति, सब कुछ उनको। तो प्रहलाद महाराज सच्चे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्रहलाद कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। असल में ये लीलाएं में भगवान बाकी मूर्खों को, हम सब मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, मूर्खों तुम पीछे हो किसी चीज के, इससे तुम आवागमन में चले जाओगे। प्रहलाद महाराज के माध्यम से ये शिक्षा मिल रही है। तुम मेरे पीछे आओ, मेरी भक्ति करो। आप कह रहे हैं भगवान। 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, मन मना ब मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्तावेव मत मानुम मत परायणा। खुद का मन मना ब मद, मेरे भक्त बनो। भक्ति में कुछ है तो तभी तो भगवान कह रहे हैं मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से मुझे प्राप्त करो। यही जीवन का उद्देश्य है। आज प्रहलाद महाराज और नृसिंहदेव की कृपा से इस बात को याद रखो कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और भगवत प्राप्ति कैसी होगी? प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके। सबसे बड़ी शिक्षा निष्काम भक्ति। ये निष्काम भक्ति ऐसी है जो करेगा ना वो तरेगा, और जो नहीं करेगा वो मरेगा और नरक में सड़ेगा। तो भगवान से देखो, बिना मांगे भी हम रह नहीं सकते। मांगना उनका प्रेम है बस। जैसे शब्द हम कहते हैं लोगों को अच्छे लगते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, तुम्हारा बस बात। वो प्यार ही तो भक्ति है। भक्त क्या है? भगवान को प्यार करता है, बस यही भगवान चाहते हैं। प्रेम, जैसे सूरदास जी ने कहा ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सूरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको वर्णन किया है। प्रेम बस भगवान से, ये सीखना, यही गुरुदेव ने दिया। प्रभुपाद जी ने यही दिया संसार को। अगर आप भूल जाएं तो मेरा दुर्भाग्य है ये। तो कुछ सूरदास जी ने उदाहरण दिए हैं प्रेम के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे धर्यो धन के
मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, साग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम, बस प्रेम प्रभु का, ये हम सबके हृदय में है। प्रभु बस समझाते हैं, प्रभु अंग्रेजी में कहते हैं लव ऑफ कृष्णा इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, बट इट इज द डोरमेंट स्टेज। लव, कृष्ण प्रेम सो रहा है, क्योंकि मैंने कृष्ण को छोड़ दिया। छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ गया मैं। इस माया ने कईयों को ठगा, मैं भी ठगाने जा रहा हूं। नहीं, प्रभुपाद कृपा से माया से ठगाना नहीं है, मायापति की शरण में आना है। और ये माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। परमपिता ने गीता में भी ये कहा, क्या कहा भगवान ने? देव ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं मेरी माया जो है बड़ी कठिन है, दुरत्या। खुद भी भगवान कह रहे हैं, फिर माया का पार कैसे होगा? भगवान कहते हैं मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतंतरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांग जाते हैं। तो प्रभु भगवान की शरण कैसे मिलेगी? भक्ति के द्वारा। बस भगवान के चरणों में समर्पण करना है और भगवान की भक्ति करनी है। भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या। तो हम ठगनी माया जैसा भी ठगा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु है, बहुत दयालु। हम जैसा व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता भगवान की दया का, लेकिन जो उनके शुद्ध भक्त थे, जैसे उद्धव जी शुद्ध भक्त थे भगवान के, वो भगवान की दया का अनुमान लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। क्या श्लोक है वो? उद्धव जी ने जो कहा था पूतना के बारे में, किसी को पता है? स्तन कालकूटम, क्या वो? अहो बकय्यम स्तन कालकूटम। उद्धव जी कह रहे हैं, उनका श्लोक भाई। उद्धव जी कह रहे हैं मैं उनको छोड़कर किसकी शरण में जाऊं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं। उद्धव जी कहते हैं उनको, क्योंकि जिन्होंने वो राक्षसी पूतना जो स्तन पर जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, उसको भी माँ की गति दे दी, उसको भी माँ वही गति दी जो माता देवकी को दी। तो ऐसे भगवान को कैसे छोड़ा जाए? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय पद पाय सद्भि लेभे गतिम शत्रु लेभे गतिम धात्र युचिताम ततो अन्यम केवा दयालुम शरणम प्रपद्ये शरणम ब्रिजेयम। ये उद्धव जी श्री विदुर जी को उपदेश देते हैं।
उद्धव और विदुर जी की बातचीत हो रही है। उद्धव भगवान के सखारे, कहते बस भगवान जैसे लगते थे वो। तो उद्धव जी भगवान अपने भक्तों का चिंतन, ब्रजवासियों का, गोपियों का चिंतन करते थे। क्या गोपियों का भाव, कोई तुलना नहीं उसकी। तो उद्धव जी कहते हैं मैं गोपियों को ज्ञान सिखा के आता हूं। भगवान गोपियों के चिंतन में। और ये रुक्मिणी माता ने भी कहा था रोहिणी को कि क्या कारण है कि हमारे पति, हम उनको हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान वृंदावन का चिंतन करते हैं। ये जो वृंदावन जहाँ पर रह रहे हैं, ये बड़ा दिव्य है। हम लोगों को क्या कदर, हम संसार में मोह माया में फंसे हुए जीव, ये भगवान का धाम गोलोक धाम से अलग नहीं है। तो ब्रिज गोपियों का चिंतन भगवान करते हैं। उद्धव जी कहते हैं हे कृष्ण, मैं गोपियों को ज्ञान सिखा के आता हूं। उद्धव जी आए गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए, लेकिन भक्ति सीख के गए उद्धव जी। ज्ञान उनमें प्रधान था, लेकिन भगवान भक्ति को मानते हैं बस। राम जी भी कहते हैं मेरा किसी का रिश्ता है तो भक्ति का। अरे यही भक्ति प्रभुपाद ने दी, यही भक्ति की रक्षा, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए आज भगवान का दिव्य अवतार हुआ। वर्णन आता है, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो उद्धव जी, विदुर जी भी बड़े भक्त, वो धर्मराज के अवतार हैं, उनको बता रहे हैं। वार्तालाप, भक्त जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। हम जब मिलते हैं तो फिल्म एक्टरों की बातें करते हैं, बेकार की भौतिक बातें करते हैं। आजकल ये बीमारी लग गई है, मोबाइल की बीमारी लग गई है, फालतू की बातें, सब मंडेन है, ये सब भौतिक है जो कुछ भी है। इसका उपयोग केवल आध्यात्मिक हो तो फिर बहुत अच्छा है, पर कोई आध्यात्मिक उपयोग, स्पिरिचुअल, इसका आध्यात्मिक उपयोग कोई नहीं कर रहा। भौतिक बात, गंद खाना देखने में समय नाश हम अपना कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यद पाया सद्भि लेबे गति धात्र युचिताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। ओहो, भला मैं, उद्धव जी कह रहे हैं, उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरनी राक्षसी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। श्री उद्धव श्री विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। भगवान बहुत दयालु है। इस बात से जो मारने जा रहा है उनको भी मां कहता था जाओ वैकुंठ जाओ। अरे भाई, ऐसे भगवान की शरण में आओ। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से, नृसिंह देव की कृपा से, नृसिंह स्वयं कृष्ण है, केशव जगतपति हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है।
इनकी शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ये जन्म भैया बार बार नहीं मिलने वाला। मेहनत करो और वो प्रेम जो हमारे अंदर सो रहा है उसको जागृत करो। दर्योधन के मेवा त्यागे, दर्योधन साग विदुर घर खाई, साग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। झूठे फल शबरी के खाया, फल शबरी बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाही, आप बने सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे राय सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राय तामे झूठ उठाई, तामे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बश पारत रत हांक्यो, प्रेम के बश भूली गए ठुकराई, भूली गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी गोपियन नाच नचाई, गोपियन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे आखिर में सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी अपने आप को क्रूर कह रहे हैं, सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर एहि लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अभी देखो प्रेम के कुछ उदाहरण है भगवान के, परमपिता के प्रेम के उदाहरण है। कैसे परमपिता को केवल प्रेम अच्छा लगता है। जैसे कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जान लई जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम अच्छा लगता, हमको फिर वही करना चाहिए, लेकिन हम
पागल लोग, माया में जो पागल हैं, विषय विकारों में जो पागल हैं, और ही रास्ते ढूंढते हैं, अपने ही बना लेते हैं रास्ते। यतो मत तथो पथ, जिसका जैसा मत वैसा रास्ता बना लिया। जब भगवान कहते हैं मुझे केवल प्रेम अच्छा लगता है, अब दूसरा रास्ता क्यों बनाते हैं, हम दूसरे रास्ते पर क्यों चलते हैं? ये हमारे मन की मलिनता, हमारा मलिन मन जो है वो हमको भटका रहा है, याद रखो। इस दुष्ट मन को सदा के लिए भगवान के चरणों में रखो और धीरे धीरे जो है इस मन की शुद्धि होगी। प्रेम से गाय के कुछ बातें दुर्योधन के मेवा त्यागे। भगवान ने बड़ा प्रयास, कई मूर्ख लोग कहते हैं, अब जैसे रशिया में गीता को बैन करने लगे थे, कहते गीता में टेररिज्म है। पागल लोग गीता में। और हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया कि गीता पर बैन ना लगे। अरे गीता भगवान की बानी है। तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री सरदार जी थे। तो कुछ लोग हिंदू लोग गए एम्बेसडर के पास, रशियन एम्बेसडर के पास दिल्ली में, कहा भाई आप कुछ रोको, ये हमारी गीता को क्यों बैन कर रहे हैं रशिया में। और एम्बेसडर क्या कहता है? कहता है भाई मैंने तुम्हारे प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि इसके लिए आप कुछ आवाज उठाओ, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर, लेटर का भी आंसर नहीं दिया। ओ एम्बेसडर भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हाल था। चली गई प्रधानमंत्री उनकी भी, तो बड़ी बेसमझी है। तो भगवान ने महाभारत का युद्ध नहीं करवाया था, युद्ध करवाने वाला दुष्ट दुर्योधन था, और उसका बाप भी वैसा ही था, धृतराष्ट्र। प्रभुपाद कहते थे धृतराष्ट्र उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था, जन्म से अंधा था, पर उसकी आध्यात्मिक आंखें भी नहीं थी। अब जैसे सूरदास जी की कल ही मैं सुन रहा था, सूरदास जी से की कल ही एक कोई बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात मिली वो कि सूरदास जी जो हैं वो रास्ते में बैठ के भजन गाते थे, आंखें नहीं थी। किसने कहा कि मंदिर में भजन गाओ? मंदिर में भजन गाते थे वो बड़े भाव से, आंखें उनकी थी नहीं, अंधे थे। तो वो कहें भाई आज भगवान को पीले वस्त्र पहनाए हैं। कोई क्या पीले वस्त्र? पीले वस्त्र कैसे? दिखता तो है नहीं इनको, पीले ही वस्त्र पहनाए थे। जैसी ड्रेस उन्होंने बता देना, बोल देना, तो लोग कहने लगे मैंने कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ इसको कैसे पता लगता है ये। तो सूरदास जी उन्होंने क्या किया, अगले दिन भगवान को पत्ते पहना दिए, पत्ते लगा दिए खाली, कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। जब हरि बोल कथा की तरफ ध्यान दो माता, भगवान को पत्ते चिपका दिए। और आज देखते हैं ये कैसे क्या बताते हैं। आए जाओ तो सूरदास जी भगवान के आगे बैठ गए, कहते भगवान भी गरीब हो गए, कोई वस्त्र नहीं, आज खाली पत्ते चिपका दिए उनको, भगवान गरीब हो गए। सब अवाक। तो उनको अंदर की आंखों से दिखता था, बाहर की आंखें नहीं, अंदर की आंखों से दिखता था। है? अंदर के पट खोल प्राणी, अंदर के पट खोल। अंदर की आंखें हमारी खुलनी चाहिए, हमें फिर दिखेगा सब कुछ।
तो भगवान जो है दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुष्ट दुर्योधन, दुष्ट धृतराष्ट्र अभी योग्य हैं पांडव, उनमें सारे योग्य हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, उनको सिंहासन में बैठाना, और राज्य भी उनका ही था, उनके पिता पांडु का राज्य था, लेकिन अभी ये हथियाना चाहते हैं राज। तो बड़ा प्रयास किया भगवान ने। भगवान दूत बन के गए अपने भक्तों के दुर्योधन के पास। कहा, दुर्योधन ये राज्य तो पांडवों का है, और ये तो भगवान ने कहा नहीं कि तुम तो योग्य भी नहीं हो। भगवान ने कहा राज पांडवों का है, तुम करना चाहते हो राज तुम करो, पांडव को कोई आपत्ति नहीं, पर 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर ले। तो दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो कितनी दुष्टता है। राज्य जिनका है छीन लिया, हथियार लिया, अभी सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देना चाहता। पर भगवान दुष्टों के आगे भी नहीं झुकते, कभी भी दुष्टों का दमन करते हैं। ये गीता में कहा ना उन्होंने अपने मुखारबिंद से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो युग पर्यंत युग में अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने सुझाव दिया दुर्योधन को, कहता मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो भगवान जब मना कर रहा है, नहीं सुन रहा है, उसकी पाप बुद्धि है, मन उसका मलिन है, नहीं सुन रहा, तो भोजन का समय हो गया। तो कहता चलिए भोजन कीजिए, बहुत कुछ बना दिए, 56 भोग बनाए उसने। भगवान कहते हम नहीं तेरा अतिथि स्वीकार करते, तेरे अंदर भाव ही कुछ नहीं है। उसको बड़ा क्रोध आया, मारने का प्रयास किया भगवान को। अरे भगवान को कौन मार, बड़ी आग लगी, भाई मेरा अपमान हो गया, मेरे साथ मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे। और उसी परिवार में भगवान चले गए विदुर जी के पास। विदुर जो हैं भक्त हैं और बड़े विनम्रता बेचारे, और विदुर जी को शूद्र कहा है, दासी पुत्र होने से शूद्र की संज्ञा में आ जाते हैं वो। तो विदुर जी जो हैं घर पे नहीं थे। विदुर जी भगवान को मिलने आए थे, इधर आ गए भगवान। तो विदुर जी की जैसे विदुर जी ऐसी उनकी पत्नी वो विदुरानी भी बड़ी भक्त थी। बोलो विदुर जी महाराज की, बोलो विदुरानी माता की। देखो उन भक्तों की जय बोलने से हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है। प्रेम से जय बोला करो, इनका सिमरन करो, भाई आप में जैसा भाव था हमें भी थोड़ा दो, ये कृपा करेंगे। और भक्त की कभी कृपा होगी, सबसे बड़े भक्त भाई ये हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, तो भगवान की कृपा होगी। तो विदुर जी जो हैं घर पे नहीं थे, माता विदुरानी जो है नहा रही थी। इतनी गरीबी, एक ही बस्तर बताया, वर्णन आता है, एक बस्तर था, उतार के नहा रही हैं।
इतनी देर में भगवान ने दरवाजा खटखटाया तो माता पूछती है कौन? कृष्ण। कृष्ण क्या बोली तो माता अंतर्मुख हो गई। देखो हम सब बहिर्मुख हैं, बाहर की बातों का हमें ध्यान है, हमें अंतर्मुख होना है। आत्मा परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। माता विद्रानी अंतर्मुख हो गई, भाव विभोर हो गई। वो ये नहीं ध्यान रहा कि मैंने वस्त्र नहीं पहने। हम शरीर के स्तर पर हैं, शरीर के सुख दुख, हमें थोड़ा सा कोई दुख लगे तो मैं चिल्लाने लग पड़ता हूँ, दुनिया सर पे उठा लूंगा। कहूँ शरीर के स्तर पर हम हैं, हमें आत्मा के स्तर पर, इस शरीर के माध्यम से आत्मा के स्तर पर जाना है और परमात्मा से मिलना है। विदुरानी नाती भागी, भगवान आ गए। कितनी प्रसन्नता के बाद भगवान ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, परमपिता खड़े हैं। विदुरानी भाव गदगद हो गई। तो भगवान ने अपना पीताम्बर दिया। भगवान समझते हैं विदुरानी की दिशा कि ये भावुक है, वही भाव भगवान को वही तो पसंद है। और बोला काकी हमें भूख लगी है, भोजन का समय था। और साग तो बाद में खिलाया, अब मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए दो। अभी गई बेचारी, घर में कच्चे पक्के केले पड़े थे, केले ले आई उठाकर। अपना पीताम्बर दिया भगवान ने ओढ़ने के लिए विदुरानी माता को, त्रिलोकीनाथ ने। कितनी महान थी माँ, और धन्य है वो माता विदुरानी जिसे त्रिलोकीनाथ ने अपना पीताम्बर दिया ओढ़ने के लिए। केले का छिलका भाव से उतार रही है, होश नहीं है। भाव तो भगवान भाव के ही तो भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूख, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। भाव का भगवान कहते हैं मैं तो भाई भाव का भूखा हूं और सार भाव है। और जो भाव से मेरा भजन करेगा उसका भवरूपी सागर से बेड़ा पार होगा। तो विदुरानी छिलका उतार के भगवान को दे रही है, अंतर्मुख है, कृष्ण प्रेम में गदगद है। वो छिलका दे रही। और वो त्रिलोकीनाथ, सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण, जिनका और कोई कारण नहीं, वो त्रिलोकीनाथ जो है वो छिलका खा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ छिलका खा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, दूसरा केले का छिलका उतारा, भगवान को दे, केला नीचे फेंक दिया। भा वो ये नहीं कह रहे तुम क्या कर रहे ना, प्रेम से छिलके खा रहे हैं। धन्य है मेरे प्रभु, आप कितने दया में हैं। ये पूतना राक्षस का उद्धार करने वाले, ये भक्त वत्सल भगवान, पूतना को भी माँ का पद देने वाले, पूतना को भी अपना धाम देने वाले, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। भाव से छिलके खा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जी आए, देखा केले तो नीचे पड़े हैं, छिलका भगवान के हाथ में है। तो भगवान खा रहे हैं छिलके। विदुर जी कहते हैं विदुरानी तुम क्या हो गया, तेरे क्या कर रही है तुम? कहते क्या, भगवान को छिलके खिला रही है, केले तो नीचे फेंक दिए। बहिर्मुख हो गई, मुझे पता नहीं क्या हो गया। आप भगवान को भूख लगी है, केला खिलाओ। विदुर जी महाराज ने केले का छिलका उतारा, छिलका नीचे फेंका,
केला भगवान को दिया, भगवान ने खाया। अब परमपिता क्या कह रहे हैं? परमपिता कहते हैं काका, चाचा का पद दिया, चाचा, काका चाचे को कहते हैं। काका, जो मजा मुझे छिलके में आ रहा था, जो मजा छिलकों में आ रहा था वो केले में नहीं। छिलकों में क्या था भाई? वो छिलके थे, खाने की चीज नहीं, लेकिन भाव था। वही यहां पर साग विदुर घर खाई, साग फिर बाद में बना के खिलाया था भगवान को। आगे जूठे फल शबरी के, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम जी आएंगे, कुछ समस्याएं हो गई हैं। लेकिन राम जी पूछ रहे हैं शबरी कहाँ, शबरी कहाँ रहती है? शबरी भक्तों को ढूंढते हैं भगवान, भगवान अपने भक्तों को ढूंढते हैं। अरे ऐसे भगवान को मत छोड़ो, जो बड़े भक्त बच्चे, भक्त बनो, भक्त बनो। इंदिरा गांधी ने पद हथियाया, जैसे भी किया, इतना बड़ा पद, क्या मिला आखिर में? 30 गोलियां मिली बस। इंदिरा गांधी के पद पाने पर भी भगवान थोड़ा मिले, 30 गोलियां। अरे भक्त बनो, कोई पद की इच्छा ना। सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्परत वेना निर्मलम। हर प्रकार की उपाधि से ऊपर उठो, सर्वोपाधि, ये भगवान कह रहे हैं। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकन ऋषिकेश ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सारी उपाधियों से मुक्त ऊपर हो जाओ, कोई उपाधि नहीं चाहिए। हाँ, एक उपाधि तो चाहिए, भक्त बनना, भक्ति, भक्ति की उपाधि और कोई नहीं, बाकी कोई उपाधि नहीं। भौतिक उपाधि जो है शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। और भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी भक्ति। तो भगवान शबरी के लिए पूछ रहे हैं। बड़ी लंबी बात है, मैं छोटी कर रहा हूँ। शबरी कहती मैं नीच हूँ, छुप गई जाकर बेचारी, लाया गया उसको बुला के, तेरा भगवान बुला रहे हैं तुम्हें। और भगवान कहते हैं माते भूख लगी है, खाने के लिए दो। अभी देखो, बड़े ज्ञानी लोगों तुम सुनो, जो बड़ा बड़ा ज्ञान बखानते हो तुम, अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान फीका है। अगर भक्ति भाव है, जैसा भी ज्ञान है वो मीठा है, वो भगवान को पसंद है। शबरी उसको भगवान को अपनी झूठ खिलानी चाहिए, झूठा फल दे रही है शबरी। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। क्या था? भाव भक्ति, बस यही भाव भक्ति हमारे गुरुदेव में थी। कई बार चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके प्रभुपाद भावुक हो जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे आगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मौका मिला मेरे को मायापुर में। फिर और भगवान के भाव की बात, प्रेम के बस निप सेवा के लिए आप बने हरि नाई। देखो कहते हैं हमारे भगवान, सहन नाई जी थे। सहन नाई जो थे बड़े भक्त थे। भक्त कोई भी हो सकता है, ये थोड़ा जरूरी ब्राह्मण ही हो सकता, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। सहन जो थे वो नाई थे, बड़े साधु सेवी थे। एक बार राजा की सेवा करने जा रहे थे, मालिश करनी थी राजा को, राजा के नाई थे वो। तो संत मंडली मिल गई। ये नहीं सोचा मैं संत आए जना, संत पहले राजा बाद में, छोड़ दिया राजा में बाद में देखूंगा। संतों को घर ले सेवा की, उनको खूब देर हो गई। उधर से भगवान तो संतों के प्रिय हैं, ठाकुर जी को चिंता हो गई,
अभी ये अगर समय पे नहीं गया, राजा हो सकता है नौकरी से निकाल दे इसको, देश निकाला दे दे, प्राण दंड दे दे, राजा कुछ भी कर सकते थे। तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने क्या किया, सैन नाई का रूप बनाया, नाई बन गया, आप बने करी नाई। देखो भगवान मेरे कहते हैं ये भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। सैन जी का रूप धारण किया भगवान ने, ये राजा की बड़ी अच्छी सेवा की, पीठ पे मालिश की। आज बड़ी अद्भुत मालिश लगे भगवान कर रहे हैं, तल्लू के नाच कर रहे हैं कि मेरे भक्त पर कोई आंच ना आए, उसकी नौकरी ना जाए। मालिश की, मालिश जब की तो राजा कहता है भाई सैन बड़ी अच्छी मालिश करते हो। कहते हैं हाँ, मैंने एक वृद्ध नाई से मालिश करना सीखा है। तो पीठ में मालिश कर रहे हैं भगवान सैन नाई के रूप में। आगे तेल का कटोरा पड़ा हुआ है, तेल का कटोरा, तो पीछे भगवान खड़े मालिश कर रहे हैं ना पीठ पर, पीठ को चटका रहे हैं राजा की। तो राजा का नजर पड़ी कटोरे में, तेल में प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो क्या देखा राजा ने, किरीटी, कुंडल, मोर, मुकुट, भगवान के दर्शन हो रहे हैं तेल के कटोरे में। पीछे देखा तो सैन नाई। राजा चकित हुए, ये क्या बात है। राजा समझा नहीं बात को, आकर मालिश करके चले गए भगवान। उधर से सैन जी संत सेवा से मुक्त हुए, उन्हें स्नान उठाया, चल पड़े, आए। द्वारपाल पूछते भाई द्वारा क्यों आ गए आज आप। सोचे पड़ गए द्वारा, तो मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। गए तो राजा को जोहार किया, राजा का सम्मान किया। तो कहते महाराज आने में विलंब हो गया, क्षमा कीजिए। राजा कहता भाई अभी कौन था, अभी कौन मालिश करके, तुम ही तो ये भी मालिश करके। राजा एकदम समझ गया कि भगवान ने सैन का रूप धारण किया। ज्यादा राजा दंडवत गिर गया सैन जी के चरणों में, कहते मुझे अपना शिष्य बना लो, आप धन्य गए। मैंने देखा भगवान को, देखा ना को तेल के कटोरे में। राजा ने सैन नाई जी को अपना गुरु बना लिया। ये सूरदास जी साहब वर्णन कर रहे हैं, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, नृप राजा की आप बने हरिनाई। क्यों, प्रेम के बस। फिर रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, युधिष्ठिर महाराज की जब विजय करवाई भगवान ने, गौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो यज्ञ हुआ, सबको सेवा दी गई। भीमसेन जी ने बोला किचन में संभालूंगा। भीमसेन जी बड़ा अच्छा किचन का ध्यान रखते हैं, खाते भी अच्छा, यहाँ अच्छा है और ध्यान भी। और अर्जुन को कुछ, सबको काम सौंपेंगे। अभी कृष्ण कहते हैं रिश्ते में भाई लगते हैं ना, बुआ के लड़के हैं। भगवान की जो बुआ है उनके बेटे हैं। कुंती माता बुआ है भगवान की, कुंती के पुत्र, कुंती के बेटे हुए पांडव। तो भगवान का भाई और मामा और भांजे का मलेर फफेर, मामा और फूफा। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी को, भैया बड़े हैं, हमारी सेवा नहीं कुछ भी दी आपने, सबको काम सौंपे यज्ञ में। तो युधिष्ठिर कहते हैं आपकी सेवा सबको आशीर्वाद दो, आप मतलब अपनी सेवा हम खुद ढूंढेंगे। भगवान ने कहा जो साधु संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए, उनकी जूठी पतली हम उठाएंगे, उनके चरण हम धोएंगे। ये मेरे भगवान, देखो ऐसे दयालु भगवान को क्यों छोड़ रहे हैं हम भाई, ऐसा मत करो, बड़ा घाटा रहेगा, फिर ये घाटे की पूरी नहीं हो सकती। पैसे के पीछे पड़ गए हो, भौतिक सुख सुविधा के पीछे पड़े हो, ये किसी काम के नहीं। ये थोड़े समय के लिए आंखें बंद हुई, सब खत्म। ऐसे भगवान के पीछे पड़ो,
जिससे हमारा परलोक सुधरे, ऐसे इस भौतिक वस्तुओं के पीछे, नश्वर वस्तुओं के पीछे मत पड़ो। प्रेम के वश पारत रत हांक्यो। दुर्योधन पहुंच गया मदद करने के लिए, विदुर जी ने अर्जुन को ही भेज दिया। भगवान शयन लीला कर रहे थे, उठे, अर्जुन कब आया? दुर्योधन कहता मैं पहले आया। कहता बोलो दुर्योधन, भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो प्रयास किया भाई, तुम युद्ध नहीं करो, तो तुम करना चाहते हो। आपसे मदद मांगने आए हैं। एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं नहीं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। दुर्योधन मूर्ख सोचने लगा मैं तो जीती हुई बाजी, हार गया, ये सेना मांग लेगा और जीत लेगा। पर अर्जुन भक्त है। अर्जुन दुर्योधन की तरह मूर्ख नहीं है। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन को मुझे मंजूर है, सेना लेके चला गया, खुश होकर मैं जीत जाऊंगा। भौतिकवादी है ना, भौतिकवादी थोड़ा भगवान मिलते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था कि तुम मेरी सेना मांग लेते, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की है। अच्छा मैं तेरा फिर सारथी बन जाऊंगा। प्रेम के वश पारत रथ हांक्यो। प्रेम के प्रेम ही तो था। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा ना, सेना नहीं मांगी। हम तो भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, ये हमारी मूर्खता है। प्रभुपाद जी ने भक्ति दी, हम मंदिर में आएंगे, हमें भाई सैलरी दो, इतनी पैसे ढूंढेंगे। अरे मौका मिला भक्ति करने का, मन मलिन है ना, मन शुद्ध नहीं। प्रयास करो भाई मन को शुद्ध करने का। भूल ही गए ठुकर, ठकुराई मतलब मालिक ठाकुर। ये भूल गए कि मैं ठाकुर हूं, रथ चला रहे हैं, अपने ड्राइवर बन गए हैं अपने भक्त का, अर्जुन का। फिर ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियों से बड़ा प्रेम भगवान का। गोपियां सारी भक्त हैं, बड़ी महान भक्त हैं। गोपियां ने नाच नचाई, गोपियां नाच नचाती। भगवान जानबूझकर गोपियों के घर माखन चुराते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं, सारी माखन चुराते हैं भगवान, गोपियां छुपाती हैं। ये सब माखन चोरी लीला भगवान की बड़ी दिव्य लीला है। एक बार एक घर में बहुत माखन मिला, खूब मिला, खाया, बंदरों को खिलाया। अब माखन खत्म नहीं हो रहा, तो भगवान ने क्या किया, बंदरों को माखन देने हैं। बंदरों के पेट फट रहे हैं, खा जगह ही नहीं है पेट। भगवान क्या कहते हैं कि देखो कितना बेकार माखन ये गोपियां बनाती हैं, जिसे बंदर में नहीं खाते। ऐसे हैं मेरे भगवान। गोपियां बड़ी महान थी। और हमें गौर भगवान ने, कृष्ण जो गोपी भाव में है, राधा भाव में है, वो गोपियों जैसी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। गोपी भ्रतपद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के दासों के दास बनो। 1000 टाइम फर्दर प्रभुपद कहते थे। आखिर में सूरदास जी कहते हैं सूर क्रूर एह लायक नाही, कहाँ लग करूं बढ़ाई। सूर क्रूर, मैं इसके योग्य नहीं हूं, कहाँ तक आपकी बढ़ाई करूं परमपिता। है शेष और शारदा भी आपकी बढ़ाई नहीं कर सकते। आपके गुणों का गुणगान है, आप में इतने गुण हैं, आपके गुणों की कोई सीमा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं सूर क्रूर एह लायक नाही, कहाँ लग करूं बढ़ाई। कहाँ तक उनकी बढ़ाई करूं मैं भगवान, मैं इसके योग्य नहीं हूं। बोलो सूरदास जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। तो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। आज के दिन उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए थे। थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। राक्षस भी तपस्या करते हैं, पर उनकी तमोगुनी तपस्या होती है दूसरों के विनाश के लिए।
भक्त भी तपस्या करते हैं, भक्तों की तपस्या होती है दूसरों के कल्याण के लिए। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों इतना कष्ट उठा रहा तू, क्या चाहता है? कहते हैं कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मेरी बड़ी लंबी आयु है, पर मेरी भी मृत्यु है, मुझे भी जब मरना है तो तेरे को मैं अमर कैसे कर दूं? अच्छा फिर मुझे ये वर दो, मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। ऐसा वर मांग लिया, मरेगा का फिर? बड़ा अहंकार हो गया, बड़ा दुख देने लगा भक्तों को, गौ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट देने लगा। तो भगवान ने उसने बोला ना मनुष्य से ना पशु से, ये अद्भुत रूप धारण किया। ना मनुष्य ना पशु, ना दिन ना रात, सायंकाल था, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, देहली पर, ना घर के भीतर ना बाहर, देहली पर, ना धरती ना आकाश अपनी गोद में, ना अस्त्र ना शस्त्र नाखूनों से। जो जो पर ब्रह्मा जी से लिए थे सारे पूरे किए भगवान ने। और असुर राज हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया और भगवान ने फेंका। फिर बाकी असुर युद्ध करने आए, सबको मारा भगवान ने। राक्षस आए युद्ध करने के लिए, भगवान के आगे कौन टिक सकता है? तो फिर प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं बेटा वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं हे नृसिंहदेव, आपकी भक्ति कोई व्यापार नहीं है, व्यापार मत करो भाई भगवान से। अरे भगवान, एक गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे वो कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन। मेरे भगवान जो हैं चींटी को इतना दे देते हैं खाने के लिए और हाथी को मन इतना देते हैं, तो हमें खाने के लिए नहीं देंगे भगवान? हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा के उसको जागृत करो भाई, श्रद्धा है सोई हुई है, उसको भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा श्रद्धा को जागृत करो। नवदा भक्ति का वर्णन भी प्रहलाद महाराज ने किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति। तो उस सोए हुए प्रेम को जागृत करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति व्यापार नहीं है, व्यापार मत करो भाई। प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है, व्यापार नहीं दिया है। सारी दुनिया व्यापार कर रही है भैया, हैं? सारे अरबों लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और नरकों में जा रहे हैं। अभी ये कोरोना बीमारी आई, देखो कितने लोग मर रहे हैं अमेरिका में। कहते 62,000 लोग मर गए हैं वहां पर। अच्छी कब आया? वो कहती है 80, तू कहते 66, 80, 66,000 हो गया। बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो भाई इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, अरे भगवान के पीछे पड़ो। भगवान की निष्काम सेवा करो, जो हमारा धर्म है, जीव का धर्म है भगवान की सेवा। 71 हैं? 71, 72 ही हो गया ना। तो अरे भक्ति करो बस। ये प्रभुपाद जी की देन है, ये इन्होंने बड़ी कृपा करके, ये भगवान के प्रतिनिधि, ये ज्ञान मार्गी क्या
ज्ञान मार्गी क्या भक्ति को समझेंगे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए। बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बना, वही पंडित बना जिसने प्रेम किया भगवान से। असली पंडित वही है। प्रभुपाद जी ने भक्ति दी, भक्ति करो भाई। और मुझे एक बात प्रभुपाद जी की याद आई। प्रभुपाद जी ने कहा कि वर्ल्ड वार होगी। ये वर्ल्ड वार ही तो है, ये वर्ल्ड वार है जिसकी भविष्यवाणी की थी प्रभुपाद ने। सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं, ये वर्ल्ड वार नहीं और क्या है। चाइना ने अपना शस्त्र छोड़ रखा है जिससे लोग मर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था सच हुआ। तो फिर ये भी कहा था प्रभुपाद जी ने, वर्ल्ड वार के बाद कृष्ण भावना का प्रचार बड़ा अच्छा होगा। लोगों को अकल आएगी ना, अभी प्रचार अच्छा होगा। अभी हमारा टाइम आएगा शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, निष्काम भक्ति का प्रचार कर, अभी समय आएगा। तो भक्ति करो बस। प्रहलाद महाराज ने यही कहा, नवदा भक्ति थी। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं भाई बनिया नहीं हूँ, बनिए के पास जाओ, बनिया जी लाला जी मुझे 1 किलो चना दे दो, लाओ पैसे लाओ। मुफ्त में थोड़ा बनिया देगा। 2 किलो चावल दे दो, पैसे लाओ। 1 किलो हर की दाल दे दो, पैसे लाओ। पैसा दो तो माल मिलेगा बनिया के पास। लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति बनियापन नहीं है। एक नरसिंह मेहता जी के समय में एक बनिया के पास नरसिंह मेहता जी का राग केदार गिरवी पड़ा हुआ था। बनिया ने गिरवी रख दिया था उनका राग, वो नहीं गाते थे। आखिर उनको, बड़ी लंबी बात है, छोटी कर रहा हूं मैं, तो बनिया की जो पत्नी भक्त थी वो कहती थी, नरसिंह जी मैंने भी तुम्हें दर्शन कराओ जो भगवान ना। कराइस भगवान के दर्शन कराना मेरे को, कराऊंगा। तो अभी भगवान ने नरसिंह जी का रूप धारण किया और आए बनिए के घर में। कहा भाई तेरे पैसे, ऊपर नोट जो लिख के दिया बनिए को वो दे दो। बनिए जी उस समय सो रहे थे दिन के टाइम। तो वो बनिए की पत्नी माता कहती है कि नरसिंह जी आए, और भगवान आए थे नरसिंह जी के रूप में। तो आप जो हैं, कहते वो उधर पड़ा पर नोट, उसको ये दे दो और इतने रुपए उससे ले लो। बनिया को नहीं दर्शन हुए, सोया रहा बनिया बेचारा व्यापार में। और बनिया की पत्नी को भगवान नरसिंह के रूप में दर्शन दिए। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, नरसिंह भगत सांवल शाह बन आए ना शर्माए, सांवल शाह बन मेरा शाम भूखा प्यार का, मेरा शाम मालिक है संसार का। तो बनिया की पत्नी को भगवान नरसिंह जी के रूप में दर्शन दिए। तो नरसिंह भगत जो हैं, बड़ी उनकी हुंडी तारे, बड़ी दिव्य कथा उनकी, टाइम नहीं है। तो भगवान की भक्ति करो भाई, जैसे नरसिंह जी ने की, जैसे और भक्तों ने की, उसी में जीवन सफल है। और नरसिंह अपना ये जो भक्ति है केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है। बाकी खाने का काम पशु के शरीर में, सोने का काम पशु के शरीर में, इंद्रियों के तर्पण का काम पशु के शरीर में, अपनी रक्षा का काम पशु के शरीर में। आहार निद्रा भय मैथुन, ये खाना सोना, आहार खाना
निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा और मैथुन, 4 काम। सामान्य वेतात पशुवे नरानाम, मनुष्य और पशु में एक समान है। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न ही ना पशुवे समाना। अरे भक्ति करो भगवान की। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं बनिया नहीं, मुझे आप मेरे आपकी गोद में बैठा हुआ और क्या चाहिए। भगवान बड़ा जोर लगाते हैं, ऐसा बनना था। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है, वो बड़ा चतुर है। प्रहलाद जी तो चतुर शिरोमणि है। देखो राक्षस कुल में जन्म, माता पिता राक्षस, लेकिन भक्त, कोई भक्त कोई भी हो सकता है। और भक्त भी ऐसे जिनकी कोई तुलना नहीं। प्रहलाद जी कहते भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, कुछ मांगना चाहिए। अच्छा प्रभु अगर आपने देना ही है मेरे पिता को क्षमा कर दो, उसने आपके चरणों में बड़े अपराध किए, बड़ा अपराधी था मेरा पिता। प्रश्न उठा हुआ पिता तो तेरे को इतना कष्ट दे रहा था, तू उसके लिए क्षमा मांग रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसको कष्ट देता है, मेरे ही कर्म थे। आज के दिन वो नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, इनको भक्ति विघ्न विनाशक, इन्होंने प्रहलाद जी की भक्ति में से विघ्न का विनाश किया था। इसलिए नृसिंह देव का एक नाम है भक्ति विघ्न विनाशक, नृसिंह देव भगवान की जय। भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उसके लिए नृसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। मेरे पीछे सारे बोलो, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है। हे परमपिता, मेरी भक्ति में बहुत विघ्न है, सबसे बड़ा विघ्न मेरा मलिन मन है, सदा विषयों की ओर आकर्षित है। इसे हर ओर से हटाकर अपने चरणों में लगा लो। हे प्रहलाद महाराज के स्वामी, मेरे पर कृपा करो, कृपा करो, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करोगे दयालु भगवन। जो तुम हो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो
हे दयालु भगवन। बात से नृसिंह भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो, हे परमपिता, हे केशव जगतपति हरि, आपने नृसिंह देव का रूप धारण किया है, मेरी भक्ति में से सारे विघ्नों का विनाश कर दो। सबसे बड़ा विघ्न मेरे मन की चंचलता, ये स्त्री आकर्षण, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण, इससे मुक्ति दे दो मेरे को परमपिता, करुणा करो। भारत की नारी जो है बड़ी सती नारी मानी गई है, लेकिन भारत में विदेशियात घुस रही है और भारत की नारी भी बेशर्म हो रही है। विदेशी नारियाँ तो बेशर्म हैं ही हैं, उनमें तो वैश्यावृत्ति है, लेकिन भारत की नारी भी विदेशियों की नकल कर रही है। ऐसा विदेशियों की नकल मत करो। माताएं पेंटे मत पहनो, बेटियों को पेंटे मत बनाओ, शरीरों का प्रदर्शन मत करो। शुरू से बच्चों को संस्कार दो, जैसे मुसलमान लोग अपनी बेटियों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, शुरू से उनको वो पक्का मुसलमान बना देते हैं। पर ये सीखो, मुसलमान की अगर कोई बेटी होगी, सारा तन ढका होगा, सर ढका होगा। विदेशी नारियां बेशर्म है, उनको शर्म नहीं है, लेकिन भारत की देसी नारियां बेशर्म हो रही हैं, ये ठीक नहीं। कृपा करके अपनी संस्कृति को बचाओ। प्रभुपाद ने विदेशी औरतों को साड़ियाँ पहनना सिखाई, कपड़े पहनना सिखाए, ये प्रभुपाद जी की महान कृपा थी। तो भगवान की भक्ति मांगो, भक्ति करनी है, इसी में हमारा कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज श्री का जो सायंकाल 8:40 से 9 बजे तक कार्यक्रम आता है, उसमें कई भक्तों का सहयोग है। और आज विशेष तौर पर मैं मधुसूदन प्रभु मोहनगिरी गोस्वामी जी जो हल्द्वानी में हैं, उनका और उनके परिवार का सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे शीतल माता सूरत से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान की कथाएं आपके श्रीमुख से सुनकर कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है। गुरु महाराज जी, अभी अभी एक बहुत अच्छे माता हमसे जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने पिताजी जो पिछले कुछ सालों से तंदुरुस्त और तबीयत खराब होने से परेशान थे, उसके उपाय के रूप में अभी अभी श्री नरसिंह कवच प्रतिदिन नियम से करना शुरू किया था और उधमपुर धाम में अपने पिताजी के कष्ट कम करने के उद्देश्य से प्रसाद वितरण में कुछ दिन पहले ही सेवा भेजी थी। गुरु महाराज, उन्होंने जो भी किया बड़े भाव से किया, तो आपके और भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप वह केवल एक दिन की बीमारी से बहुत शुभ दिवस मोहिनी एकादशी के दिन परसों ही उन्होंने देह छोड़ दिया। उनकी इतनी अच्छी गति के लिए भगवान का और आपका जितना आभार माने उतना कम है। गुरु महाराज जी, मुझे प्रश्न ये हो रहा है कि वह माता अभी अभी जुड़ी और उन्होंने सिर्फ इतना किया, तो खुशी के साथ आश्चर्य भी हो रहा है कि क्या इतने कम समय में इतना बड़ा कष्ट समाप्त हो सकता है और क्या इतनी अच्छी गति मिल सकती है। हालांकि वह माता ने एक सच्ची आदर्श पुत्री के रूप में जो भी किया बड़े भाव से किया था। भक्त का सच्चा भाव आप जैसे शुद्ध संत और भगवान की करुणा कुछ भी कर सकती है, लेकिन कृपया इस विषय पर आप थोड़ा बताएंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो भगवान की कृपा जो है वो असीम है। हम लोग जो सीमित हैं अपने मन तक, भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनते।
बस प्रभुपाद जी का भी बार बार यही कहना था, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, भक्ति करो, नवदा भक्ति, कोई भी अंग अपना लो, सारे अपनाओ, एक अपनाओ, भक्ति करो, शुद्धि करो। प्रभुपाद इस बात को बार बार कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को। ये कौन सा श्लोक, ये मैंने कई बार आपको बताया है। नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मनुष्य शरीर जो है, ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूर कुत्ता गंदगी खाते हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये सूर कुत्ते का जीवन है। इन चीज़ों के पीछे मनुष्य मत पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो, भक्ति करो और अपने जीवन को धन्य करो, सफल करो। हरिसुता दास सूरत से, हरे कृष्ण गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूतना के ऐसे क्या पुण्य कर्म रहे होंगे जो भगवान ने उनकी ऐसी गति की, उन्हें वैकुंठ भेज दिया? ये पूतना को ही पूछना पड़ेगा तुम्हें जाकर। ऐसे ऊट पटांग प्रश्न करता है तो। खाली पूतना का कोई पुण्य नहीं था, हैं? 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 बाद में जब सब कुछ छीन लिया तो गुस्सा हो गई, कहती है मैं इसको फिर जहर पिला देती हूं। अच्छा, ये कहाँ वर्णन है? ये वैसे पुस्तक में तो मैंने नहीं पढ़ा, पर कृष्ण लीला में दिखा। हाँ, ये सुन लिया तूने? नहीं हरिसुता? विश्व मोहन महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। Some devotees are telling today Narsingh Chaturdashi, even evening we have to Ekadashi Prasad, and some devotees said no Ekadashi Prasad. So what actually we have to take? एकादशी प्रसाद, अरे ये भगवान विष्णु तत्व है, भगवान है, और विष्णु तत्व के समय में हमें अपना, और विश्वमोहन तू बिल्कुल निराहार रख ताकि तेरी शुद्धि हो। तू कुछ नहीं खाना आज। बस हरे कृष्णा। तो जैसा कि कल गुरु महाराज के आशीर्वाद से व्यास पूजा महामहोत्सव बड़ा अच्छे से संपन्न हुआ, निर्विघ्न। तो उसमें कल भी बताया था कि कितने भक्तों ने गुरु महाराज के चरणों में सेवा भेजी है। तो आज जो आया है, हंसराज जी हैं, हंसराज रैना जी, प्रदीप कुमार प्रजापति। हंसराज जी कहाँ से? ये नहीं लिखा था। हंसराज रैना, हाँ। पता करो, पता होना चाहिए कहाँ के हैं। जी, मैसेज नहीं आया उसमें। सपना माता सूरत से, और सूरत से ही नए भक्तों ने, गोविंद कुटी आश्रम ने, और नीरज जम्मू वाला जो कनाडा चला गया है उसने, कन्हैया प्रभु ने नासिक से, सुदर्शन दास जी वृंदावन से, सनी और BL मीना जी अलवर से, और उद्धव प्रभु सूरत से। इनका जो भी योगदान गुरु महाराज के चरणों में आया उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण। क्या? पावन चैतन्य दास जी ने भी गुरु महाराज की सेवा में भेजा है, उनका भी धन्यवाद, और उनके परिवार का भी। और तो नहीं प्रश्न कोई कुछ? सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।